अव्वल तो ये जहन में रखना चाहिए कि तैरती हुई चीज़ पर नमाज नहीं होती, ठीक है ना। कोई भी तैरती हुई चीज़ है उस पर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होगी। नमाज ज़मीन पर होती है या ज़मीन के ऊपर एक ऐसी चीज़ हो जो ज़मीन के साथ करार पकड़े हुए हो, तैर ना रही हो, उस पर होती है, ठीक है। तो कश्ती पे अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नहीं होगी। लेकिन मिसाल के तौर पे कश्ती समंदर में है और किनारा दूर है और किनारे पर नहीं जा सकते, तो अब मजबूरी है, अब फिर जहाज़ या कश्ती में ही पढ़नी पड़ेगी। तो अब जहाज़ में पढ़ रहे हैं तो कश्ती तो घूम भी रही होती है। तो ये पहले फोकस कर ले काबा किस तरफ है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है वहाँ काबा है। तो इसने देख लिया सूरज वहाँ गुरूब हो रहा है तो नमाज शुरू कर दी इसने। अब कश्ती मूव हो रही है तो ये भी हिल जाए, नमाज के दौरान ही मूव होता रहे, ठीक है ना। जैसे सूरज यहाँ है, इसने यहाँ नमाज शुरू की, कैप्टन ने कश्ती थोड़ी सी टर्न कर दी, सूरज इधर हो गया, तो ये भी साथ साथ मूव होता रहे। तो ये होगा ऐसा कि एक रकत वो यूँ पढ़ रहा है, दूसरी रकत यूँ पढ़ रहा है, तीसरी रकत यूँ पढ़ रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हर रकत में काबे को ही फेस कर रहा है। इसकी कश्ती घूम रही है ना, तो इसको भी घूमना ज़रूरी है, काबे को फेस करता रहे। लेकिन अगर वो जहाज़ रुका हुआ है और ज़मीन करीब है कि उतर सकता है, तो फिर अगर वो जहाज़ पे पड़ेगा तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि ये तैरती हुई चीज़ है, इस पर नमाज नहीं होती। तो बहुत सारे जो जहाज़ का अमला होता है या पोर्ट पर काम करने वाले लोग हैं, माल उतारते हैं जहाज़ से, वो अक्सर जहाज़ पर ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा जहाज़ होता है, फील ही नहीं होता कि समंदर में पढ़ रहे हैं नमाज, ऐसा लगता है घर में पढ़ रहे हैं। तो उनकी नमाज नहीं होगी। अगर वो ज़मीन पे उतर के पढ़ सकते हैं तो फिर ज़मीन पे उतर के पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह ट्रेन है, ट्रेन में अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये जहन में रखिएगा, जब जब आपको खड़े रहकर नमाज़ पढ़ना मुमकिन हो, आपने खड़े रहकर नमाज़ पढ़नी है, चाहे ट्रेन है, चाहे हवाई जहाज़ है, चाहे कश्ती है, चाहे पानी का बड़ा जहाज़ है। जहाँ जहाँ आप खड़े रहकर पढ़ सकते हैं वहाँ बैठकर पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। अब देखें, ट्रेन में आराम से बंदा खड़े रहकर नमाज पढ़ सकता है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे जानबूझ के बैठ के पढ़ रहे होते हैं, नमाज नहीं होगी, क्योंकि खड़े रहकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। जब तक फ़र्ज़ पर अमल हो सकता है करना पड़ेगा, जब मजबूरी हो के कर ही नहीं सकते तो फिर फ़र्ज़ को छोड़ सकते हैं। तो ट्रेन में इतनी जगह वाफिर होती है कि आप खड़े रहकर रुकू और सजदे के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो उसी तरह पढ़नी होगी। इसी तरह जहाज़ का मामला है, हवाई जहाज़ में अगर इतनी जगह है कि आप खड़े रहकर नमाज़ पढ़ सकते हैं तो सीट पर बैठे बैठे नमाज नहीं होगी, ठीक है ना। सऊदी एयरलाइन में तो पीछे पूरा नमाज का कमरा बना होता है, उसमें 3 4 5 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। PIA में भी अगर आप देखें तो जहां हम इंटर करते हैं वहां पे काफ़ी 3 4 लोगों की नमाज की जगह होती है। तो अगर वो खाली जगह है, नमाज में वक्त है, तो फिर उठ के जाके रुकू सुजूद वाली नमाज पढ़ें। अच्छा, ट्रेन के अंदर मसला ये है कि चलती ट्रेन में नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए ट्रेन का खड़ा होना या ज़मीन पे मुस्तकिल होना ज़रूरी है। अब चलती ट्रेन है तो वही 2 ऑप्शन हैं। अगर आपको ये यकीन है कि नमाज के वक्त के अंदर अंदर स्टेशन आ जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी, तो ट्रेन में नमाज ना पढ़ें, स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करें, और ज़मीन रुक जाए तो फिर ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं। कश्ती रुकी हुई हो तो रुकी कश्ती में नहीं पढ़ सकते, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। ट्रेन रुकी हुई हो तो ट्रेन में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो ज़मीन से बिल्कुल मुस्तकिल एक करार पकड़ी हुई है। जैसे बिल्डिंग्स होती हैं ज़मीन से बिल्कुल मुस्तकिल करार पकड़ी हुई हैं, वैसे तो ट्रेन से फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही रुकी ट्रेन, आपने नीयत बांध ली, नमाज़ पढ़ ली। लेकिन अगर आपको यकीन है कि स्टेशन 2 घंटे के बाद है और नमाज का वक्त ख़त्म होने में 1 घंटा बाकी है, तो अब क़ज़ा नहीं करनी, अब चलती ट्रेन में नमाज़ पढ़ लें। अगर जहाज़ में खड़े रहकर नमाज़ पढ़ने की कोई जगह ही नहीं है, या जो जगह है उसमें इतना रश है कि आपको यकीन है कि भाई आधा घंटा नमाज में बचा है, लेकिन रश इतना है कि वो मौका ही नहीं मिलेगा खड़े रहकर नमाज़ पढ़ने का, तो फिर सीट पर बैठकर नमाज़ पढ़ें। जिस तरफ आपका मुंह है उसी तरफ आपने मुंह करना है, फिर किबले की कैद ख़त्म हो जाती है। फिर जिस तरफ जहाज़ जा रहा है आपने उसी तरफ नमाज़ पढ़ लेनी है, आपकी नमाज हो जाएगी। बस का भी यही मामला है। अव्वल तो आपने कंडक्टर को लाजिम करना है। अब ये जो लाहौर से कराची की बसें चलती हैं, कराची से लाहौर की बसें चलती हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ये अपना टाइम पूरा करने के लिए नमाज़ों के लिए रोकते ही नहीं हैं। लेकिन अगर कोई अंदर पक्का नमाजी बैठा हो ना, फिर इनकी बदमाशी नहीं चलती है। अगर सारे सुस्त हो ना, यार छोड़ो यार, जाने ही दो, नमाज कज़ा होती है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसे ढीले ढाले हुए
तो कंडक्टर फिर इनके ढीले ढालेपन का फ़ायदा उठाता है कि यार इनको परवाह नहीं है, जहन्नम में जाने के लिए ये इजीली अवेलेबल हैं, तो मैं भी फिर अपना ओवर टाइम बढ़ा लूँ, जल्दी जल्दी पूरा कर लूँ ताकि मेरे बोनस बन जाएं। तो नहीं, लेकिन हमने देखा है जब आप अड़ जाते हैं ना कि भाई रोकना पड़ेगा, तो फिर वो रोकता है, उसको लाजिम है कि नमाज तूने क़ज़ा नहीं होने देनी। लेकिन अगर वो रोक ही नहीं रहा या रास्ता ऐसा ख़तरनाक है कि रोकेंगे तो सारे ही बेचारे लुट जाएंगे, जंगल बयाबान जैसा रास्ता है, तो फिर नमाज क़ज़ा होने का खौफ है तो बस में पढ़ लें।